धूप कितनी मिल रही है और अपन पानी कितना डाल रहे हैं या फर्टिलाइजर कितना डाल रहे हैं, तो प्लांट की ग्रोथ है वो उस पर डिपेंड करती है। तो इस एग्जांपल में आपको ये बता सकता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा। कैसा? जो प्लांट की हाइट है मैं लेके देता हूं, जो प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, हाइट एक वेरिएबल ही हो गया प्लांट की हाइट, सेकंड वेरिएबल हो गया सनलाइट, थर्ड वेरिएबल हो गया वाटर, फोर्थ वेरिएबल हो गया फर्टिलाइजर का अमाउंट, कितना परसेंट फर्टिलाइजर। इसमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्टिलाइजर डिपेंडेंट है, प्लांट हाइट कोई भी डिपेंडेंट है, प्लांट हाइट डिपेंडेंट है सनलाइट और वाटर पे। प्लांट हाइट है डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ। और ये बाकी इंडिपेंडेंट जीरो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि कोई दो है कोई इंडिपेंडेंट फर्टिलाइजर अपन ने कितना खाद डाली है, पेड़ों में खाद कितनी डाली है, इंडिपेंडेंट है, तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये डिफरेंस है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब अपन टेस्ट लगाएंगे ना आर लैंग्वेज में तो उसका कमांड में बहुत डिस्कस करूंगा, एक बार लिख देता हूं एलएन कमांड के साथ में ये लिखते हैं ब्रैकेट में, और जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है समझिए कि है क्लियर टिल्डा को टिल्डा होंगे, फिर बाकी ये तीनों वेरिएबल्स का यहां मेंशन है, इससे नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक कंसेप्ट अपन ने तीन तरह की नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कॉम्बिनेशन डिस्कस किया। जैसे कि अगर जो कॉम्बिनेशन था एक नल हाइपोथेसिस ये अल्टरनेटिव है, एक नल हाइपोथेसिस का कॉम्बिनेशन होगा कि म्यू नॉट अपन 170 टेस्ट एग्जांपल लेते हैं, म्यू इक्वल्स टू लाइक म्यू कोई वैल्यू ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं, जैसे वेट ले लेते हैं तो सबका मीन एवरेज वेट 75 है, अपन 75 को मेजर करना है इक्वल टू 75 kg, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 75 के म्यू नॉट इक्वल्स टू 75 के। राइट। सेकंड अपन ने क्या डिस्कस किया था, एक दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, म्यू लेस देन इक्वल्स टू 75 लेस देन इक्वल्स टू नहीं आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल्स टू नहीं आता, इक्वल्स टू गलत है, लेस देन बिल्कुल छोड़ो 75। और फोर्थ कॉम्बिनेशन थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, म्यू लेस देन 75 के लेस देन इक्वल्स टू 75 kg, और इसका अल्टरनेटिव काउंटर पार्ट बनेगा म्यू ग्रेटर ग्रेटर देन 75। जब अपन ये वाला टेस्ट रन कर रहे होते हैं तब अपन हमेशा नल हाइपोथेसिस को रन करते हैं, आप कभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चेक नहीं करते हैं। तो जब अपन नल हाइपोथेसिस में ये वाला रन करते हैं कि म्यू की वैल्यू 75 है, तो सॉफ्टवेयर ये भी रन करता है कि 75 kg एट 95 कॉन्फिडेंस लेवल, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो 75 से कम कितने लोगों की और 75 से ज्यादा कितने लोगों की, मतलब दोनों को रिजेक्ट करना है उसको, जिनकी 75 मीन वैल्यू आएगी अप टू 2 स्टैंडर्ड डिविएशन उनको एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा बाकी को रिजेक्ट कर देगा। तो 75 से जिसकी ऊपर है और जिसकी नीचे दोनों को रिजेक्ट करेगा। ऐसे टेस्ट को अपन बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो दो तरह की हो सकता है, या तो हो सकता है कि 75 से जिसका ज्यादा है या हो सकता है 75 से जिसका कम है, ठीक है। सेकंड कॉम्बिनेशन बनता है जैसे कि अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है ना, तो उसमें अल्टरनेटिव क्या होगा, म्यू लेस देन 75, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा क्या, ये वाला मतलब लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। इसमें क्योंकि अल्टरनेटिव की क्या है लेस देन, तो इसका मतलब है कि 75 से कम जितने लोगों की वैल्यू है उन्हीं को अल्टरनेटिव में लेना, अगर उससे ज्यादा है तो अपनी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी, ठीक है ना। थर्ड वाला कॉम्बिनेशन बनता है अपना जब अल्टरनेटिव म्यू की वैल्यू 75 से ऊपर है, इसको लेफ्ट इसलिए बोलते हैं पिछले वाले को, फिर इसको लेफ्ट इसलिए बोलते हैं कि अल्टरनेटिव की वैल्यू लेस है, इधर पे इसको लेफ्ट लिमिट इसलिए बोलते हैं कि अल्टरनेटिव की जो वैल्यू है वो लेस है 75 से, अगर 75 से ऊपर होगी तो वो उस पे एक्सेप्ट कर देगा नल हाइपोथेसिस।
और जो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन बनता है वहां पे जो 75 की वैल्यू वो जब मोर होगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा ऑल्टरनेटिव को, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं वन टेल टू टेल टेस्ट के। यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे कॉम्बिनेशन क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक कंसेप्ट समझाना है मेरे को, तीन कंसेप्ट एक साथ समझाने, पी वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू और कॉन्फिडेंस। तो उसको समझाने के प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने जो मैथ्स में पढ़ी उसका जरूरत पड़ेगा। एट क्लास में मैथ्स में जरूरत पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला तो पता है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनी अपॉन एन एस, वो तो मेरे को दिक्कत है। हेलो, favorable event upon sample. Favorable event upon total event. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? फेवरेबल इवेंट फॉर अपॉन में अपन लगते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल देते हैं कि अपन कॉइन को टॉस कर रहे हैं, लेकिन कॉइन का इसमें हेड आने की कितनी संभावना है? 1/2. 1/2 हो जाएगी, क्योंकि कॉइन में इधर हेड होगा या टेल होगा, तो हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आप लिख देना पड़ता है। तो इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? 0.5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं। डाइस में 6 आने की या 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी? 1/6. 1/6। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 16.67% होता है, 0.1। ठीक है सर। तो जब अपन कॉन्फिडेंस लेवल डिस्कस करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल वो लेवल है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जब अपन ट्रू मानेंगे तो कितने कॉन्फिडेंस में मानेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई दवाई है, वो दवाई कितना इफेक्टिव होगी। तो दवाई जैसे अगर कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग की नाम हाइपोथेसिस क्या बनेगी? नल हाइपोथेसिस बनेगी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। नल हाइपोथेसिस मैंने डिस्कस की थी कि कोई मीन वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, मतलब ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी कि उसका रहता इफेक्ट है। तो अपन 95 कॉन्फिडेंस लेवल वो परसेंट है जब अपन ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपनी ट्रू है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब जैसे अगर कोई ड्रग का इफेक्ट है तो अपन 95% अगर प्रोबेबिलिटी हो उसकी सही होने की तभी उसको ट्रू करेंगे। इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 50%, इसको अपन 15.67% मान लीजिए 60% लिख सकते हैं। तो 95% क्या है कॉन्फिडेंस लेवल जब भी अपन टेस्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है 95% का। और अगर जैसे ड्रग्स वगैरह टेस्ट करते हैं तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल अपन को ये बता रहा है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब ड्रग का कोई इफेक्ट है। ये अपन कितना हाई बार सेट कर रहे हैं, अगर 99% प्रोबेबिलिटी हो उस ड्रग के इफेक्ट की तभी उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना, नहीं तो रिजेक्ट कर देना। नहीं तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है 99%, मतलब। और अगर 95% है तो अगर इससे ऊपर पॉसिबिलिटी है तभी उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो इसके बाद चूंकि अपन मैंने एक चीज बताई थी कि अपन कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बट चूंकि अपन कॉन्फिडेंस लेवल किसको लेते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सेट करते हैं, इसलिए अपन को प्रोबेबिलिटी किसकी चेक करनी है? नल हाइपोथेसिस की। तो इसलिए अगर अपन टेस्ट करेंगे अपन 95% से ऊपर पॉसिबिलिटी है तब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लेना है। तो इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा? 95. 5% से अगर कम प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस की रिजेक्ट होने की तब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। समझे? उसको सिग्निफिकेंस में बताओ। बेसिकली मतलब ये है कि जब 95% से ऊपर अपन श्योर हो किसी ड्रग का इफेक्ट है तब अपन को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। बट चूंकि अपन कभी भी जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो अपन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कभी टेस्ट नहीं करेंगे। अपन किसको टेस्ट करते हैं? नल हाइपोथेसिस। नल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो जब अपन को 95% से ऊपर पॉसिबिलिटी चाहिए तो अपन को नल हाइपोथेसिस को अगर 5% से कम प्रोबेबिलिटी होगी तब रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, कंफर्म। अगर 99% होगी तो 1%. बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, आप समझ गए कंसेप्ट। तो टू डोज को 100 करना है, अगर अपन वन साइड है बस ये आपकी कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? 0.5. 0.5 लिख सकते हैं, ये पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01. 0.01 लिख सकते हैं। हाँ. ऑल साइड खत्म। तो एक लास्ट चीज है, एक लास्ट कंसेप्ट बचा है, पी वैल्यू।
टी वैल्यू जैसा अपन लोगों ने देखा था कि जब अपन टी टेस्ट कर रहे थे तो सर ने टी वैल्यू टी स्टैटिक कैलकुलेट कराया था, फिर एक टेबल खोली थी, उस टेबल से देखा था कि वैल्यू कम ज्यादा है, उस हिसाब से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया था। बट ये सब अपन करते नहीं है क्योंकि क्या है कि ये सब सरदर्द वाले काम है और हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, शॉर्टकट मेथड देखते हैं। तो अपन जो चीज परफेक्ट है उसको देखने के लिए वो है पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू वो वैल्यू है कि टेस्ट नल हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो अगर पी वैल्यू छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, पी वैल्यू किसको कैलकुलेट करें, नल हाइपोथेसिस की ट्रू या फॉल्स होगी। अगर पी वैल्यू आती है अपनी अपन 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे सेट कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे सेट कर रहे हैं। तो अगर पी वैल्यू आती है 0.04 तो अपन नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल सही। अगर पी वैल्यू आती है 0.06 नहीं करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। दो लास्ट कॉन्सेप्ट बस बता है एरर्स का। दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर। जो टाइप 1 एरर है वो एरर है जब नल हाइपोथेसिस सही है, नल हाइपोथेसिस सही है बट अपन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको अपन रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और टाइप 2 एरर वो है जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे को ये बता सकता है कि दोनों में कौन सा खतरनाक है? पहला क्योंकि सर में जो फेक गलत नॉलेज है सब वो आ जाती है इसमें। सर आप जो सर नॉलेज का क्या मतलब, दोनों में गलत नॉलेज है दोनों में। जैसे एक क्या रहता है अपन ने मेडिसिन बेस पे लिया, ठीक है, तो हो सकता था अपने वो जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करती कि इस नल ड्रग का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है, बट हमने सर उसको पास करने तो फेल कर दिया, तो हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस थी वो पास हो जाएगी, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाएगा क्योंकि वो दवाई जो है ना वो लोगों पे गलत यूज कर देगी। देखिए नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं। अगर अपन ड्रग ले रहे हैं तो बहुत जल्दी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। नल हाइपोथेसिस कहती है कि उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है, पर नल हाइपोथेसिस तो सही है बट अपन ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो कौन सी हाइपोथेसिस आ जाएगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ड्रग का इफेक्ट है, तो फॉल्स पॉजिटिव हो गया। ये तो इसलिए खतरनाक हो गया कि ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है और अपन उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, पेशेंट्स को दे रहे हैं। ये उसी तरीके की बात हुई कोई देवगुना आदमी को सजा दी गई, वहां पे एग्जांपल में लिखा। और ये वाला काम खतरनाक है बेसिकली। इसमें खतरनाक इसलिए क्योंकि अपन नल हाइपोथेसिस गलत है क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं है, ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है तो अपन उसको एक्सेप्ट करने से कोई इफेक्ट है, ड्रग का इफेक्ट है तब भी एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100 बेगुना 100 गुनेगार समझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक गुनेगार को सजा नहीं चाहिए, वही गांधी जी वाला, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। बेसिकली जो टाइप 1 है ना, ये वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था, मैं बताता हूं। जैसे अपन ने 5% प्रोबेबिलिटी पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, समझे 4% पे 4% आगे अपन ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो 4% चांसेस तो थे ना नल हाइपोथेसिस के ट्रू होने के, तब भी अपन ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या है? टाइप 1 एरर है। समझे आप? किसी को डाउट है? समझ में आ गया? क्योंकि अगर मैं पी वैल्यू आई थी 0.04, इसका मतलब ये है कि 4% चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू थी, पर तब भी अपन ने रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी। तो ये क्या बता रहा है? ये टाइप 1 एरर बता रहा है। और बेसिकली रिसर्च में अपन को एज मच एज टाइप 1 एरर को कम करना है, तभी अपनी रिसर्च अच्छी होगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा जो एक्सपेक्ट हो रहा है, तो अपना टाइप 1 एरर कम हो जाएगा। ये तो खतरनाक है, इसलिए अगर ड्रग टेस्टिंग होती होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखते हैं। ये तीनों चारों कंसेप्ट समझ में आ गए? खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रन करते हैं टेस्ट। 5 तरह के रिसर्च क्वेश्चन हमने जब आउटलाइन डिस्कस की थी कि जो अपने टेस्ट होते हैं एनोवा टी टेस्ट, 5 तरह के रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इंटेलिजेंट गैस अपन मीन पता करें जो अपन 1 सैंपल टी टेस्ट में करते हैं, 2 मीन्स को कंपेयर करें जो अपन 2 सैंपल टी टेस्ट में करते हैं, इधर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हो या फिर पेयर्ड टी टेस्ट हो। तीसरा अपना हो सकता है कि जब अपन मल्टीपल मीन्स को कंपेयर करते हैं तो ये अपना वन वे एनोवा आ जाएगा, ठीक है ना। 2 वेरिएबल्स में कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ये अपना कोरिलेशनल एनालिसिस में अपन ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था जब अपन ने आउटलाइन डिस्कस की थी।
और जो अपना पांचवा टाइप हो सकता है कि अपन वैल्यू प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितनी खाद डालें, कितना पानी दें और कितनी सनलाइट है तो प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, ये अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ 1 घंटे सनलाइट दी, दो मग्गा पानी डाला और 100 ग्राम फर्टिलाइजर डाली तो प्लांट की ग्रोथ क्या होनी चाहिए। ये 5 तरह के कॉमन रिसर्च क्वेश्चन बन सकते हैं जो कॉमनली रिसर्च में बनते हैं। इसके अलावा भी फैक्टोरियल एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस होती है, वो हमारे बाकी एक्सपर्ट डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट ऑफ आपके 99% जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन टी टेस्ट की तरफ हेड कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया है। टी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन, तो बेसिकली हम लोगों ने अगर हमने जैसे ट्राइबल का एक रिसर्च किया, हमें पता करना है कि उनका जो खाना पीना है वो कितना न्यूट्रिशन है। उसके लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर सेट किया कि अपन उन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट करेंगे और उनका हीमोग्लोबिन लेवल अगर एवरेज पॉपुलेशन जो अपनी पॉपुलेशन के इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि उनका खाना पीना जो न्यूट्रिशियस है तभी उनका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। तो अपन ने क्या किया कि एक ट्राइब के पास गए, अपन ने 1000 ब्लड सैंपल लिए, 500 मेल के 500 फीमेल के, 1000 सैंपल लिए। वो ब्लड सैंपल में अपन ने चेक किया कि क्या हीमोग्लोबिन चेक किया। हीमोग्लोबिन ब्लड में वो फ्लो होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन कैरी करता है बेसिकली, ठीक है ना। अपन के अंदर जो कहते हैं आयरन की कमी हो गई, आप आयरन खा लो तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। हीम और ग्लोबिन दो से बना हुआ है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, हीम आयरन को कहते हैं। तो ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो एवरेज वैल्यू है वो 14 होती है, जो अपन इंसानों के बीच में होती है। फीमेल की 12 to 14 होती है, मेल की 14 to 16 होती है, तो अपन ने एक वैल्यू ले ली, 14 ले ली और 1000 लोगों का ब्लड सैंपल लिया। तो जो मैंने डेटा दिया हुआ, अब सब लोग लैपटॉप खोल लीजिए प्लीज। जो लोग नहीं लाए वो बोर्ड पे देख सकते हैं, बट जैसे गाड़ी चलाने की किताब से नहीं समझा जा सकता वैसे अपनी एसपीएसएस और आर मेरी लेक्चर से आपका काम नहीं होगा। जब तक आप करोगे नहीं आपको गलती पता नहीं चलेगी, और गलती नहीं पता चलेगी तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो आपका आने ही प्रयास है बेसिकली। सब लोग लैपटॉप खोल लीजिए, उसमें मैंने एक फाइल शेयर की हुई है जिसका नाम है 1T, एक्सेल फाइल है, ओपन हो गई सबके में, है ना। इसमें देखिएगा 1001 एंट्रीज है, मतलब 1000 सैंपल और एक लेवल है हीमोग्लोबिन का, एचबी, ठीक है ना। ये अपन ने उन्हीं लोगों का लिया हुआ है जो ट्राइब का अपन ने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है, और इसमें 1000 एंट्री। तो वन सैंपल टी टेस्ट क्या है कि अपने एमएस एक्सेल में रन नहीं करता, तो पहले अपन इसको आर में रन करेंगे फिर एचपीएसएस में रन करेंगे, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे कि मैंने अपनी वैल्यू बता दी, अब आप लोग बताओगे कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट इट, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कमांड है बेसिकली, जिन लोगों को कमांड याद नहीं वो इस पे देख सकते हैं, मैं ओपन भी कर रहा हूँ, अपने में रन कर देता हूँ। आर खोलिए, आर स्टूडियो खोलिएगा। बेसिकली क्या है कि आर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे कमांड टाइप करने पड़ते हैं, तो उसका एक सिंपल वर्जन है आर स्टूडियो, ठीक है। तो आर स्टूडियो ओपन करिए, इंपोर्ट डेटा सेट करिए, वहां पे राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रॉम एक्सेल पे जाइए। हमेशा डेटा की जो एंट्री हम लोग को करनी है वो एक्सेल पे ही करनी है। आप चाहें तो आर में डायरेक्टली कर सकते हो, आप डायरेक्टली एसपीएसएस में कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द बेटर वे टू डू, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि आप उसको मल्टीपल जगह पुट कर सकते हो इजीली, बट एक बार एसपीएसएस में चलेंगे तो उसको कॉपी कट पेस्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। आर में तो एक अलग तरीके से जाती है, वो मैं लास्ट क्लास में जब सब अपने सारे टेस्ट हो जाएंगे तब सिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो इसलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शुरू में अपन टेस्ट रन करेंगे, अगर लास्ट में बचेगा तो बॉक्स प्लॉट कैसे बनाते हैं, लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सब बताएंगे। तो एक्सेल पे आप इसको लोड करिए, फिर ब्राउज करिए, डेस्कटॉप पे मतलब सॉरी आपने जहां पे भी इसको सेव किया हुआ वहां जाइए। मैं जैसे टी टेस्ट पे सेव किया, मैं 1T वाली फाइल लोड कर ली है, देखिए यहां तक हो गया सबका। ये 1T वाली फाइल आ गई है, जो लोग भी लैपटॉप खोले हुए, किसी को कोई इशू हो तो मैं पास में आके देख लूंगा, किसी के में कोई इशू आ रहा नहीं हो रहा देख सकते। तुम्हारी तो लंबी प्रॉब्लम है, कभी सॉल्व नहीं होगा उसके में इंस्टॉल ही नहीं होगा। क्या इंस्टॉल तो हुआ है, इसको इंपोर्ट तो कैसे ब्राउज करिए, ये 1T है, आपके आपके आपने आर खोल लिया, आर स्टूडियो खोल लिया,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भी शायद आज खोली है ना, आर स्टूडियो खोली, आर स्टूडियो, आर स्टूडियो। अरे बाकी इनका जो दर्श है आपके ऊपर क्या हो गए जिस भी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना वो और कुछ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि इंपोर्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी इंस्टॉल करेगा तो वहीं से पता चलता है। अरे बात मत करो यार, बात मत करो, एक तो लैपटॉप लेके क्या करता है कोई अच्छा तो बात करने का ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा सेट अपना लोड हो गया, पूरी एंट्रीज आ गई यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो अपन ने ट्राइबल से कलेक्ट की थी। आप देख सकते हैं पूरा नीचे तक आता है, 1000 एंट्री पूरी आ गई है, आर ने ऑटोमेटिकली लोड करी है। फिर जो अपन को कमांड रन करना है, वैसे तो मैंने कमांड सेव भी करनी है, एक आर की फाइल जो दी है ना साथ में वो कमांड्स की फाइल है। तो जो अपन को टी टेस्ट का कमांड रन करना है वो क्या कमांड है, तो सही सही लिखिए हाइपोथेसिस। अपन हाइपोथेसिस क्या फ्रेम करेंगे, नल हाइपोथेसिस अपन ने फ्रेम करी कि म्यू इक्वल्स टू मीन वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि 40 इज द एवरेज वैल्यू जो अपने पॉपुलेशन में पाई जाती है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, नॉट इक्वल्स टू 40। तो अपन ने आर में रन किया कमांड, क्या रन करना है टी डॉट टेस्ट, इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो। और एक अच्छी बात है आर में जब जैसे आप टी डॉट टेस्ट दबाओगे एंटर मारो तो ब्रैकेट बना के आगे की चीज कर देगा। करिए एक बार टी डॉट टेस्ट, और अगर आर वाली फाइल खोल लेंगे तो फिर मैंने पहले से ही सेव कर रखी है कमांड टाइम बचाने के लिए। तो इसको रन कर देता हूं मैं कमांड को। एक चीज और, ये 1_t क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपनी फाइल है ना डेटा सेट है उसका नाम 1_t है। आप जो भी नाम रख दोगे यहाँ पे अपने हीमोग्लोबिन के डेटा का वो नाम लेना है पहले तो। और डॉलर साइन क्या बताता है, डॉलर साइन बताता है कि जो डेटा सेट का वेरिएबल है कौन सा वेरिएबल है। देखो आप जैसे इसमें जाओगे ना डेटा सेट में तो हीमोग्लोबिन वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम क्या है हीमोग्लोबिन है, और उसमें जो एंट्री है वो ये सारी 1000 एंट्री है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है 1_t इज द डेटा सेट नेम। डेटा सेट का क्या नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, अपना नाम दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर साइन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वेरिएबल का नाम है, कोई भी वेरिएबल का जो नाम से आपने सेव किया है ना एक्सेल में उसको यहाँ पे लेना है। कॉमा, कॉमा के बाद अपन ने लिखा म्यू, म्यू वो है जो अपनी मीन वैल्यू नल हाइपोथेसिस की टेस्ट करनी है। नल की क्या लिया अपन ने 40 ली थी ना, तो 40 के लिए टेस्ट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो जो अपन ने टेस्ट अपन सिर्फ एक एंटर दबाया और 1000 वैल्यू को कैलकुलेट हो गया नीचे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि टी स्टैटिक कोई जरूरत नहीं डालने की, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई जरूरत नहीं डालने की, टी वैल्यू देखनी क्या है। अच्छा ये पॉइंट, हाँ क्या है 2.2 के बाद e है, e की पावर e रेज टू द पावर -16 है, मतलब 2 के पहले 16 जीरो लगाओ, इतनी छोटी वैल्यू है। और जितनी छोटी, क्या बोल रहा हूँ, जितनी छोटी वैल्यू उतना ज्यादा डेटा सिग्निफिकेंट है। मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। क्या थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, mu is not equal to 14. एग्जैक्टली जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी वो ये थी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 40, ठीक है ना। इसका मतलब है ये बिल्कुल ट्रू हो गई है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि 0.05 से कम इसकी प्रोबेबिलिटी है ट्रू होने की। 0.05 से आप देखो रेज टू द पावर -16, मतलब इतना छोटी प्रोबेबिलिटी है नल हाइपोथेसिस की ट्रू होने की, है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। यहां पे कुछ इशू आ गया क्या, ये वैसे तो आपने कमांड ये रखूंगा अगर चाहो तो टाइम इसको रन कर आपका हो गया, उत्तर से आपका हो गया। और किसी के फाइल
दूसरी बात या एक काम जीरो के पहले टू के पहले 16 पहले जीरो लगाएंगे नल की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कॉन्फिडेंस लेवल हाई है मतलब 99% पर प्रोबेबिलिटी है ऑल्टरनेट बिल्कुल रिजेक्ट आपने मेरा पुराना वाला एग्जांपल सॉल्व किया तो मैं बता दूं कॉन्फिडेंस आप इसको कॉन्फिडेंस लेवल हाई है सिग्निफिकेंस लेवल लो है सिग्निफिकेंस आप 0.5% कम प्रोबेबिलिटी होगी तो ना तो करेक्ट बिल्कुल सिंपल आप निकलो उसके बाद फिर से इम्प्रूव करना चाहिए ठीक है तो इस कमांड को अपन एचपीएसएस पे रन करते हैं अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट देखने की है कि इसका जो मीन आया है वो 9.9 आया है अगर आप इसी सेम टेस्ट को यहाँ म्यू की वैल्यू 10 रख के करोगे ना तो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी इसलिए मेरे हिसाब से शायद एक्सेल में दिया नहीं क्योंकि आप मीन से भी इसको चेक कर सकते हो बट 95% अगर टू स्टैंडर्ड डिवीजन देखना है इसलिए बनाया गया इसको कमांड को ठीक है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है जिनके मैं रन नहीं हो रहा उसके अलावा नहीं है ना ये तो अपन इसको एसपीएसएस पे सेम चीज को रन करते हैं एसपीएसएस में कैसे होगा अच्छा एक चीज और है यहाँ पे जब अपन लिखेंगे ना फाइनल जो कंक्लूजन लिखेंगे ये लिखेंगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको मेंशन करना है कि 1% लेवल पे कि 5% लेवल पे इवन ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी रिजेक्ट हो जाएगी बट ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजेक्ट होगी जब भी अपन अपने थीसिस में मेंशन करेंगे एक तो ये टेबल बनानी है और साथ में ये भी लिखना है कि देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एसपीएसएस का एसपीएसएस पे सेम टेस्ट रन करते हैं आप लोग एसपीएसएस ओपन कर लीजिए जिन लोगों के पास है इधर पे ये लेफ्ट साइड फोल्डर है इसको क्लिक करना है ठीक है ना अब यहाँ पे आप टेक्स्ट जहाँ पे भी आपने फाइल रखी वहां जाइए और नीचे ये याद रखिएगा कि वो एसपीएसएस वाली फाइल ले रहा है तो उसको एक्सेल करना याद रखिएगा तभी वो दिखना चालू हो जाएगा टीटेक्स्ट 1D वाला अपन डेटा सेलेक्ट करेंगे जैसे आप ओपन करेंगे डेटा फैच कर देगा तो थोड़ा लेट चल रहा है डेटा फैच कर लिया इसके आपके में हो गया आपके में हो गया ठीक है यहाँ वाले इस फोल्डर से आएगा इससे ओपन डेटा सेट करते हैं ओपन करेंगे जो फाइल अपन ने सेव किया है ना डेटा उससे एक्सेल को ओपन करेंगे और ओके करेंगे तो ये हीमोग्लोबिन का पूरा डेटा 1000 एंट्रीज तक आ जाएगा अब इसके बाद वेरिएबल व्यू भी है बट वो मैं जब लास्ट वाली क्लास लेंगे जब एक्स्ट्रा वाला तो वहां डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल व्यू का क्या यूज होता है तो डेटा व्यू भी जाते हैं एनालाइज ओपन करेंगे एनालाइज पे और कंपेयर मीन्स पे जिन लोगों के पास है वो लोग जा सकते हैं एनालाइज कंपेयर मींस कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे इनमें से वन सैंपल टी टेस्ट सिलेक्ट करेंगे तो वन सैंपल टी टेस्ट पे क्लिक किया अपना टेस्ट नहीं होगी अरे इसको एक्सेल वो डिस्कस वो दिखेगा ही ना एसपीएसएस की फाइल नहीं इसलिए वो दिखेगा ही आगे एक्सेल करने के बाद दिखने लगी उसको एक्सेल करना है उसका जो एक्सेल एच पे करना है ना आगे ठीक है यार ये इसका स्क्रीन जाम हो गई है क्या तरीका हो सकता है रिस्टार्ट करना
हो गया ना। तो यहाँ पे अपन टेस्टिंग वेरिएबल कौन सा लेंगे, हीमोग्लोबिन को लेंगे, ठीक है। और नीचे टेस्ट वैल्यू है, टेस्ट वैल्यू वो वैल्यू डालनी है अपन को, यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है जो अपन नल हाइपोथेसिस में लेंगे। तो क्या डालेंगे, 14 डाल देंगे, ठीक है ना। और इसको ओके दबा देंगे। ये आ गया। क्या बोल हाँ नोट वाला, अरे वो क्या टास्क चलती नहीं है, पता नहीं क्या है, मेरे वाले लैपटॉप से नहीं चलती है। तो देखिए आगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन में मीन बताया उसका 9.9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3.78 है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये बता रहा है कि मीन वैल्यू से प्लस माइनस कितना डिफरेंस है जो आउटलायर का, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड एरर क्या है, बाकी सब की जरूरत नहीं है। स्टैटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंस देखिए कितना बता रहा है, 0.00 बता रहा है, क्योंकि वैल्यू माइनस रेज टू द पावर माइनस 3 है, इसलिए वो 0.0 ये 3 डिजिट तक ही शो करता है। वैसे चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। और इसको अपन चाहेंगे, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो उसमें राइट क्लिक करेंगे ना, यहाँ से कॉपी भी हो जाएगा। इसको कॉपी करके आप अपने रिसर्च पेपर में पेस्ट करिए, तभी आपका डेटा माना जाएगा कि आपने रिसर्च की है। अगर ये सब टेबल्स आप वन सैंपल की टेस्ट में नहीं डालेंगे तो आपके रिसर्च पेपर कभी भी Q1 Q2 स्कोपस वेब ऑफ साइंस में कभी पब्लिश नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है बेसिकली, ठीक है। वो जो अपन ऐसे बनाते हैं वो अपने प्रेडेटरी जर्नल के लिए ठीक है कि कोई भी छोटे मोटे जर्नल में अपन ने कुछ भी लिखा पेस्ट कर दिया, पर अगर आप अच्छे जर्नल में डालना तो ये सब चीजें टेस्ट डालना जरूरी है, क्योंकि आपका डेटा तभी वेरीफाइड आने लगेगा। कोई इशू टेस्ट वैल्यू 40 डालेंगे, आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि आपने टेस्ट वैल्यू सेलेक्ट की है, आप डालेंगे आपका नंबर ऑफ ये आपका लैपटॉप भी है कुछ, ठीक है। तो अपन ने ये वाला देख लिया, वन सैंपल टी टेस्ट हो गया। और किसी को कोई इशू है, पक्के में रन कर गया तो ये स्पेसिस मैंने वही कॉपी करके यहाँ पे भी रख दी। नेक्स्ट करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। चार तीन तरह की प्रोबेबिलिटी बनेगी, अपन इनमें से कुछ चूज करेंगे, तो ये तो बता दिया था। अच्छा ठीक है, अपन ने एक मैंने इंटरेस्टिंग रिसर्च की, वैसे मैंने की नहीं बट मान लेते मैंने की है। उसमें अपन रिसर्च क्वेश्चन ये है कि क्या जो अर्बन एरियाज के बच्चे हैं और रूरल एरियाज के बच्चे, मतलब ग्रामीण और शहरी बच्चों के आईक्यू में कोई डिफरेंस होता है कि नहीं। क्योंकि आप जो शिक्षा तो अपन बाहर से ग्रहण करते हैं, बट आईक्यू तो हर बच्चे का इनेट होता है, बाय बर्थ होता है कि उसका आईक्यू मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, मतलब उसका दिमाग कितना तेज काम करता है, इसका पैरामीटर है, आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एनालिसिस क्या बनाई कि दोनों एनालिसिस हमेशा इक्वल का साइन होता है, राइट। तो एनालिसिस क्या बनाई कि जो ग्रामीण बच्चों का आईक्यू है इज इक्विवेलेंट टू अर्बन बच्चों का, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनाई, नॉट इक्वल है, ठीक है। तो अपन अब चेक करते हैं, ठीक है। सेकंड डेटा सेट खोल लीजिए, 2T सैंपल 2T टेस्ट वाला डेटा खोलिए, मैं खोल के दिखाता हूँ। 2T करके एक डेटा है जो मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप पे ऑलरेडी। ये देखिएगा, इसमें इसमें अपन जो भी डेटा इनपुट करेंगे ना 2 सैंपल की टेस्ट के लिए, उसमें अपन ग्रुप को डिफाइन करेंगे। लाइक जैसे यहाँ पे हमने आईक्यू डाली है, तो 10 लोग हैं जो रूरल एरिया से, इसलिए उनके आगे ग्रुप 1 लिख दिया है। अपन चाहेंगे तो मैं एसपीएसएस में आपको भी दिखाऊंगा कि इसको कोडिंग भी करते हैं, कैसे करेंगे बता दें। और बाकी जो 12 लोग हैं वो उन लोग हैं जो शहरी लोग हैं। और मैंने जानबूझ के ये 2 सैंपल साइज अलग अलग लिए, मतलब 10 लिए गांव के, 12 लिए शहर के। मतलब जरूरी नहीं है कि 12-12 ही करने, वो पेयर टी टेस्ट में जरूरी है, नहीं तो वहां पे वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। पेयर टी टेस्ट अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। बट अगर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या 2 सैंपल टी टेस्ट अगर कर रहे हैं तो वैल्यू अनइक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले पहले अपन इसको एक्सेल पे ही रन करते हैं, क्योंकि एक्सेल लगभग सब लोगों के पास अवेलेबल होगा। अगर जिन लोगों के में एडेंस है, अगर आप सर्च कर लीजिएगा, डेटा एनालिसिस सर्च कर लीजिएगा, मेरे में एक्टिवेटेड है इसलिए वो दिखाएगा। यहाँ पे जिन लोगों के में एक्टिव नहीं है तो यस यू कैन गो, यहाँ पे डेटा एनालिसिस लिख लीजिएगा तो एक एडेन नाम का आएगा, जिन लोगों के में एक्टिवेटेड नहीं है। तो एडेंस में जाके यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक को आपको टिक करके ओके करना है। मेरे में ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, जिन लोगों के में नहीं है वो एक्टिवेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक डन है। फिर डेटा वाले मेन्यू बार में जाएंगे, डेटा एनालिसिस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टी सैंपल टेस्ट 2 सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, ठीक है। पैरामीट्रिक टेस्ट जब भी रन करते हैं तो अपन इक्वल वेरिएंस को अजम्पशन में लेते हैं, ठीक है। इसको ओके करेंगे।
वेरिएबल 1 की रेंज इनपुट करेंगे। वेरिएबल 1 कौन सा होगा, कोई बताएगा? कहां तक सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है? अपन यहाँ तक करेंगे, 11 तक सिलेक्ट करेंगे, जितने जो भी अपना कोडेड है 11 से मतलब यहाँ तक आएंगे और 91 तक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले वेरिएबल 2 में अपन सिलेक्ट करेंगे जहां से 2 से 12 से 2 से लेके 97 तक अपन सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट दबाइए और नीचे तक का दबा दीजिए। अब मीन डिफरेंस 0 अगर आप डालेंगे नहीं तो 0 मानेगा, नल हाइपोथेसिस का मीन डिफरेंस 0 होता है, इसलिए यहाँ पे अपन कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। और लेवल वाला टैब टिक नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने लेवल लिए नहीं है, ठीक है। और अल्फा, आपको अल्फा पता है, एक चीज और छूट गई थी, कॉन्फिडेंस लेवल को ही अल्फा बोलते हैं। जब अपन ने कॉन्फिडेंस लेवल डिस्कस किया था ना 0.5%, 0.05, उसको ही अल्फा बोलते हैं। और जो अपना सिग्निफिकेंस था वो अल्फा था, और जो कॉन्फिडेंस लेवल टिक किया था वो 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा की अपन 95, यस यू कैन, विदाउट आस्किंग यू कैन गो, एनीवन हु वांट्स टू गो दे कैन गो, आई हैव नो इशू, ठीक है। तो अपन अल्फा मतलब ये 5% अपन नल हाइपोथेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ये है अल्फा ये शो कर रहा है 0.05, तो इसका मतलब ये है। आप ये भी चाह सकते हैं कि अगर जैसे आउटपुट रेंज लेंगे तो यहीं पे अगर कहीं पे आपको अपना अगर डेटा आउटपुट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो न्यू वर्कशीट पे ही जाएगा, बाय डिफॉल्ट न्यू वर्कशीट चूज हुआ है। तो इसको जैसे अपन ओके दबाएंगे ये आ गया। दोनों वेरिएबल का मीन क्या है, 18 इसका है, 99 इसका है, वेरिएंस शो कर रहा है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि जैसे टू टेल्ड टेस्ट है तो अपन कहां पे जाएंगे, बड़ा कर अपन देखेंगे पी वैल्यू ऑफ, एक मिनट, पी वैल्यू ऑफ टू टेल्ड टेस्ट कितनी आई, 0.08। 0.08। इसका मतलब क्या है, अपन किसको एक्सेप्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका क्या है ना, नहीं करनी, ज्यादा है 0.05 माना था ना हमने, 0.05 से इसकी आई कितनी है, देखो 0.08 0.08 आई है, और ठीक हमने है। माना था और अपन को टेस्ट कितने 0.05 करनी है, 0.05 अल्फा में करनी है, 0.05 अल्फा मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करनी है। तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, ज्यादा है ना, ज्यादा है तो अपन उसको लेंगे अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस को लेंगे, नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना, बिल्कुल सही, आप समझ गए हो। इससे क्या अपन ने इन्फरेंस ड्रॉ किया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, इसका अपन को क्या पता चला, मतलब दोनों मीन वैल्यू से मीन ऑफ IQ लेवल ऑफ अर्बन एंड रूरल इज इक्वल, दोनों का इक्वल है, ठीक है ना। और इक्वल इसका मतलब ग्रामीण और शहरी बच्चों में दिमाग में कोई अंतर नहीं है, इक्वल है। तो ये अपन ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? आपके में टेस्ट नहीं चल रहा डाउट, आप हाँ ओके, आप देखो ना क्या करनी हमारी, आप 2 4 2 3 फॉलो करके ये आपने भी दो, ये आपको यहाँ से 91 से लेके एक मिनट और ये अब ये पूरी डायरेक्शन आपके डेटा अगर आप पहले नंबर और किसी को कोई डाउट है आगे बढ़े, अपन इसको ऑनलाइन इस पे ट्राई करेंगे। अब ऑनलाइन इसमें आपको इंटरेस्टिंग प्लॉट ड्रॉ करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंपोर्ट करना है डेटा सेट फ्रॉम एक्सेल। क्या हो गया? मेरे को थोड़ी पे करना है। मेरे को थोड़ी पे करना है। जिनने उन्हें फोन किया मैंने थोड़ी बुलाया, जो आपके ओनर है ना, जिनने उन्हें फोन किया उनको पे करना, बाबू होंगे ना। नहीं हुआ, अभी भी नहीं चलता, क्लास के बाद आना होगा। इसका मैं हाँ डाटा इंपोर्ट करना है, डेटा इंपोर्ट करना है। अपन नेटवर्क पे जाएंगे, टी टेस्ट पे जाएंगे, अपन 2D टेस्ट का एक्सेल में डेटा लेंगे। ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ये जो डबल दिखा रहा है ना, इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है। इंटीजर या डबल दिखा रहा है तो न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग दिखा रहा है तो उसका मतलब कैरेक्टर वाली नाम वाम, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन। एक 2D वाली फाइल भी है, उसको भी ओपन कर सकते हैं। अगर किसी को लिखी लिखाई कमांड चाहिए तो डायरेक्ट रन हो जाएंगे। बाकी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि इसमें जो ये कमांड है, प्लॉट ग्रुप टिल्डा आईक्यू, टिल्डा ये वाला साइन होता है जो वन के पहले होता है ना, ऐसा वाला साइन, वो है ये टिल्डा कहलाता है। तो पहले कौन सा लेना है? ग्रुपिंग वेरिएबल लेना है, 1 या 2 ग्रुपिंग वेरिएबल। सेकंड आईक्यू इज अ टेस्टिंग वेरिएबल, ये अपन दूसरा लेंगे आईक्यू वैल्यू। और कॉमा करके डेटा लेगा 2D, क्योंकि ये जो डेटा आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, इंपोर्ट करते समय चेंज भी कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जो एक्सेल का नाम है उसमें वो ऑटो कैच कर लेगा। तो 2D_T, तो ये डेटा है, ये डेटा का नाम है ग्रुप टिल्डा आईक्यू, पहले ग्रुपिंग वेरिएबल फिर टेस्टिंग वेरिएबल। और इसको आप रन कर दीजिए। जैसे आप रन करेंगे आपको एक प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। इस प्लॉट को भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कहीं रिसर्च लेना है तो इसमें आप एक चीज वन वाले ग्रुपिंग वेरिएबल है उसका आईक्यू वो लोअर रेंज से स्टार्ट हुआ है, मतलब जो गांव के बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल नीचे से स्टार्ट हुआ है और हाईएस्ट 140 गया है, ठीक है ना। जबकि शहरी बच्चों का देखिए वो 90 लगभग से स्टार्ट हुआ है और 140 के ऊपर तक गया। ये रहा, ये चीज शो कर रहा है। मतलब उसमें क्या वेरिएंस है वेरिएबल के लिए, दोनों ग्रुपिंग वेरिएबल, ठीक है। तो ये प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर प्लॉट वाला आप कमांड लेंगे तो ये स्कैटर प्लॉट कहलाता है, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर देगा, ठीक है। सेकंड अपन ड्रॉ करेंगे जो अगला कमांड है वो ये है टी टेस्ट का, 2D टेस्ट का, t.टेस्ट ब्रैकेट iq, इसमें यहाँ पे टेस्टिंग वेरिएबल कर लेंगे। टेस्टिंग वेरिएबल टिल्डा ग्रुप कॉमा डेटा इक्वल्स टू 2D, क्योंकि डेटा सेट अपना क्या है 2D है, कॉमा वेरिएंस इक्वल्स टू 2। इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि जो आर लैंग्वेज में डिफॉल्ट अनइक्वल वेरिएंसेस के लिए टेस्ट करता है, वेल्च टेस्ट रन कर देता है, इसलिए इसमें डालना पड़ता है वेरिएंस var डॉट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसलिए तो जैसे आप इसको रन दबाएंगे ना इस कमांड को, तो आपके साथ नीचे आ जाएगा टू सैंपल टी टेस्ट आ जाएगा, जिसमें की पी वैल्यू 0.08 आ गई है। जैसे अपन ने वहां कैलकुलेट की, मीन आ जाएगा। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%, वो कॉन्फिडेंस अपन ने 95 पर ड्रॉ किया था, नीचे इंटरवल क्या है वो है। मैंने जानबूझ के कई सारी चीजें ओमिट की है क्योंकि वो उतना जरूरी नहीं, अपन पी वैल्यू से जब देख सकते तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट भी रन कर गया 0.08, आपके में रन कर गया और किसी के में रन कर गया, सबके में हो गया। कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं। एसपीएसएस में रन करें इस कमांड को। एक तो सब लोग लैपटॉप लेके नहीं आए तो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी थ्योरी क्लास लग रही है। ठीक है, अपन ने एसपीएसएस खोलिया, यहाँ से ओपन किया, ओपन डेटा से एड ऑन। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्सेल पे करेंगे, नहीं तो फाइल शो नहीं होगी, ठीक है। और ये 2D वाला अपन ने डेटा उठाया, ओपन कर दिया। ये आ गया डेटा, ठीक है ना। टू सैंपल टी टेस्ट का डेटा। अब अपन को एनालाइज पे जाना है, कंपेयर मीन्स पे जाना है, और कौन सा चूज करना है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, ठीक है। क्योंकि दो सैंपल लिए गए वो इंडिपेंडेंट पेयर्ड नहीं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे लेना है। यहाँ पे टेस्टिंग वेरिएबल क्या होगा अपना, कौन बताएगा? यहाँ टेस्टिंग वेरिएबल क्या होगा एग्जैक्टली, और ग्रुपिंग वेरिएबल क्या होगा, ग्रुप होगा, ठीक है। दोनों ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि
ग्रुप है कौन सा, एक वन है एक। अच्छा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज, वेरिएबल व्यू पे जाइए, यहाँ पे लेबल डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू 1 को तो फिर टेस्ट 1 और इसमें अपन लेबल दे देंगे रूरल, ये भी हो जाता है इसमें। ऐड कर दिया, जहां 1 लिखा हो वहां रूरल कर देना, और सेकंड वैल्यू लेंगे 2 और इसका लेबल दे देंगे अर्बन, ठीक है, और इसको ऐड कर दिया। सॉरी सॉरी आई की वाले यहाँ करेंगे ग्रुपिंग वैल्यू पे करेंगे 5 की 1 वैल्यू को लेबल करना है रूरल, रूरल आईटी ले सकते हैं ऐड, और सेकंड वैल्यू को अपन ले लेंगे अर्बन आईटी, ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। लास्ट बेसिकली जहां जहां 1 लिखा है ना उसको वो बोला जाएगा कि आप रूरल लो, और जहां जहां 2 लिखा है उसको अर्बन ले लो। तो जब अपन रिजल्ट आएगा ना तो वहां पे दिखाएगा वो रूरल अर्बन, पर अगर अपन वही पहले ही टेबल में ऐड कर देंगे ना एचपीसी में तो एरर शो करेगा, क्योंकि लेते वो न्यूमेरिक की वैल्यू है, बट यू कैन लेबल कर सकते हो। मैं दिखाता हूं कैसे, इसको ओके करिए। यहाँ डेटा व्यू वेरिएबल व्यू से करना था, डेटा व्यू पे जैसे आएंगे देखो ये शो कर देगा, ये 1 2 है। अब जैसे ये ऊपर वाला बटन दबाओगे ना, ये वाला, ये 1 नंबर को आप ये शो करेगी कि आपने लेबल कैसे किया, ये शो करेगा रूरल आईटी अर्बन आईटी, राइट। तो एक नाम दे दिया, लेबलिंग कर दी। बेसिकली अगर 1 2 की जगह हम एक्चुअल में रूरल और अर्बन डाले तो रन नहीं करता, कमांड रन नहीं करता, क्योंकि अभी मैं बताता हूं। एनालाइज करेंगे अपन, जाएंगे कंपेयर मीन्स पे, इंडिपेंडेंट सैंपल डी-टेस्ट पे, यहाँ पे टेस्टिंग वेरिएबल आई ग्रुप पे जाएंगे। अब यहाँ डिफाइन करेंगे ना तो ग्रुप 1 पे अब यहाँ रूरल अर्बन नहीं डलेगा, 1 2 डलेगा, तो यहाँ 1 डल जाएगा, अरे 2 कीबोर्ड रखिए 2, ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे, और जैसे ओके करेंगे तो ये रन कर देगा। देखो अब यहाँ ये शो कर रहा है ना, अगर नहीं डिफाइन करते वहां पे तो यहाँ 1 2 शो करता, तो फिर दिमाग लगाना पड़ता। जब अपन पब्लिश कर रहे हैं रिसर्च पेपर में कई जर्नल में, तो वहां पे 1 2 लिखा होगा तो उनको फिर नीचे नोट डालो कि 1 क्या है 2 क्या है, इससे अच्छा ना पहले लिख कर दो। तो यहाँ पे शो कर दिया, मीन शो कर दिया, उसने कैटेगरी शो कर दिया। यहाँ पे देखेंगे सिग्निफिकेंस वैल्यू 220 कितने 0.08 इक्वल वैल्यू, सेम आई तीनों टेस्ट में सेम आई एक्सेल पे, आर पे और एसपीएसएस पे, तो आप किसी पे भी रन कर सकते हो। थोड़ा सा एसपीएसएस इजी है बट अपडेटेड नहीं है, क्योंकि एसपीएसएस लाइसेंस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ेगा। आर की खासियत है कि सबसे ज्यादा फंक्शन रन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सबसे अच्छा आर है तीनों में, एक्सेल से भी, क्योंकि एक्सेल में कई सारे फंक्शन नहीं चलते। बताओ कोडिंग, थोड़ी सी कोडिंग जरूर, कितना बच्चों वाला कोड था, टी डॉट टेस्ट ब्रैकेट में, फिर आपको ग्रुपिंग करिए, वो खुद बता देगा नीचे जब आप टाइप करोगे ना खुद से तो बताएगा पहले ग्रुपिंग करिए तो लिखना है, फिर टेस्टिंग करिए तो लिखना है, तो ग्रुपिंग करिए वाला सिखा देगा वो। नहीं वो दिखाता हूं, अभी रन कर अभी दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने डाला टी डॉट टेस्ट, हां वो सजेस्ट करता जाता होगा ना, जैसे वो खुद सजेस्ट करेगा एग्जैक्टली। अभी आपने ये दिखाने लगा ना, तो इसको क्लिक करिए, ये ब्रैकेट में दिखा रहा है कि आपको पहले टेस्टिंग वेरिएबल एक्स लिखना है, फिर ग्रुपिंग वेरिएबल डालना है, इंटर मार दो, वो खुद बताएगा, वो उसमें सब सेव करता है। अगर टाइप में नंबर करते हैं ना मोबाइल पे अपन, हाँ वो ऑटो सजेस्ट करता है, ऑटो सजेस्ट करता है। लास्ट कमांड क्लियर टी टेस्ट रन करने का फिर क्लास ओपन करिए, 10 मिनट बाद टेक्स्ट चाहे कौन सा तो ट्रांसफर इंग्लिश में ट्रांसफर चल रहा है क्लियर टी टेस्ट रन करेंगे फिर क्लास ओपन करेंगे। हो गया या नेक्स्ट क्लास में कर लें, आप लोग बाकी लोग भी लैपटॉप ले आना है ना, बाकी लोग भी सब लोग लैपटॉप ले आए तो क्लियर टी टेस्ट अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर एंड करेंगे। सब लोग लैपटॉप लेके आएंगे तो इंटरेस्टिंग होगी, नहीं तो बाकी उठ के जाएंगे जैसे जाना है, क्योंकि आप कहानी सुनने का कुछ नहीं, ठीक है। ग्रुप में ले 3 लोग में एक लैपटॉप भी आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको गलतियां नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और भी लोग बता सकते हैं, उसको बताएंगे।
चाहिए मैं सोशियोलॉजी का दर्द जानता हूँ ना, मतलब सोशियोलॉजी सब ये भी बहुत ये भी सब समझा दिया आपने। मैं समझा दिया। आपने पहली बार प्रेजेंट की थी? नहीं जब मैं हेल्प को हमें समझ नहीं आता आपकी है का बहुत नाटक से बोल रही है। नहीं सर आपने हमारे को मौका नहीं दिया बहुत इंटरेस्टिंग थी। नहीं करता सॉरी मैम, सॉरी अगेन। हाँ वो करते हैं मैम।